सबसे पहले तो मैं भाई इधर दियो हमारे पूरे प्रदेश की जनता को नमस्कार करना चाहूँगा। और आज सामाजिक जन कल्याण समिति जो फिलहाल हमारे पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक कल्याण समिति पूरे जन जन में कल्याण के लिए जानी जाए। और उसी उद्देश्य से आज हमारी पूरी मैन बॉडी ने एक निर्णय लिया है कि उस निर्णय के अंतर्गत हम अपने संगठन का विस्तार करें। और विस्तार में जो पहली कड़ी थी कि आज हमने अपने सामाजिक जन हित कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। और उस नियुक्ति के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अपने चेयरमैन साहब बलबीर सियाग जी नियुक्ति पत्र अभी आप सभी के सामने भाई विनोद कुमार मोड़ी गांव है इनका, चरखी दादरी ज़िला है। और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, समाज के हर संघर्ष में समाज और प्रदेश के साथ रहे हैं। पिछले कई किसान आंदोलन हुए हैं या कोई समस्याओं को लेकर आगे आना है तो हमारे भाई हमेशा आगे रहे हैं। और उसी उद्देश्य से और उसी इनकी निष्ठा को देखते हुए, इनके साहस को देखते हुए आज हमने पूरी बॉडी ने फैसला लिया है कि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी विनोद मोड़ी को दी जाएगी। तो हमारे चेयरमैन साहब भाई को जिम्मेवारी सौंपेंगे। अब हम अपने नवनियुक्त संस्था किस तरह काम करेगी बताएं। ये सारी जो भी आप पूछना चाहोगे अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, क्योंकि प्रदेश का काम इन्हें का है, तो इस आपने खुद संबोधित करेंगे। और इसी कड़ी में नवनियुक्त जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद मोड़ी जी, वही अपने विचार रखेंगे। बहुत ही सम्मानित हमारे प्रेरणा स्रोत चेयरमैन साहब और इस संगठन को दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति देने वाले मेरे छोटे भाई दलजीत सियाग जी, वह जितने भी यहाँ उपस्थित सदस्य या सब कमेटी के सदस्य या इस टीम से जुड़े हुए सभी मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। देखो, एक चीज़ तो आप भी भली बात ही समझ सकते हैं कि आज समाज के अंदर बहुत ही विडंबना विचित्र होती जा रही है। समाज को एक अच्छे परिवर्तन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और अच्छा परिवर्तन कहीं भी किसी बाज़ार में या दुकान में नहीं मिलता। अच्छे परिवर्तन के लिए एक अच्छे प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है। और अच्छा प्लेटफार्म एक अच्छे आदमी के थ्रू किया जाए, उससे उस चीज़ को शुरुआत की जाए तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। हमारे दलजीत भाई जी हैं, वो हम जब से इनको देख रहे हैं, ये जनहित कल्याण समिति के नाम से जो एक समिति काम पहले से ही कर रही थी और काफ़ी वर्षों से काम कर रही थी, अब इसको रजिस्टर्ड करा के समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको कैसे पहुंचाया जाए और वो कैसे उससे वाकिफ़ हों, और जहां उनको दिक्कत लगे, कोई परेशानी आए, तो वो इस जनहित समिति के थ्रू अपने काम को निकालने में सक्षम रहे। ये तो हमारे सबसे बड़े लक्ष्य हैं। अब है हाल की बात। अगर हाल देखा जाए तो किसानों का आंदोलन, मैं कल ही दिल्ली से रात को आया हूँ, और किसानों का जो आंदोलन है सिख सरदारी के नेतृत्व में, जिसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है, क्यों सिख पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है,
और बड़ा भाई किसी काम को करता है तो छोटे भाई को तो सिर्फ आदेश दिए जाते हैं। उन आदेशों का पालन करते हुए हम दिल्ली के अंदर हमारे जो जन हित कल्याण जो समिति है, इसने 2 एम्बुलेंस का प्रबंध और 25 वॉलंटियर के रूप में युवा पल पल की खबर, पल पल के सहायता के लिए जहाँ भी आप देखना चाहेंगे वहीं आपको तैयार मिलेंगे। तो हमने वहाँ उसके हमारे नेतृत्व में उस काम को किया जा रहा है और आप सबका इतना बड़ा सहयोग और समर्थन मिल रहा है कि जिससे हमारा उत्साह जो है वो और भी बहुत ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश कर रहा है। जनहित की बात आ गई तो जनहित के बारे में आपको ज़्यादा ना समझाते हुए यही कहना चाहेंगे कि आज समाज के अंदर इतनी समस्याएं हैं जिसके बारे में बताएंगे तो शायद 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की समस्याएं हैं, चाहे व्यापारी की समस्याएं हैं, चाहे मजदूर की समस्याएं हैं। एक तो सबसे ज़रूरी है, इसके अंदर ना जात होगी, ना पात होगी, ना गोत होगा, ना नात होगा, कुछ नहीं है। ये जनता की है और जनहित के लिए है। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि सभी भाई बहुत ही निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से इसको आगे बढ़ाएं और जनता का सहयोग करें। और भाई दलजीत के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। आप सब ने पहले भी बहुत देखा है, बहुत सुना भी होगा, बहुत समझा भी होगा कि इतने परेशानी झेल के भी हम तो इसके हौसले को सलाम करते हैं। जब से हमने इनसे मिले हैं तो हम तो इनके हौसले से ही सलामत हैं। हमने ये देखा है कि इसका हौसला एक दिन भी हमने कभी इसके दिमाग पे ऐसा महसूस नहीं किया कि ये जिस परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं, मैं ज़्यादा ना बता के आप सभी इससे समझते ही हैं। मेरे को भी उठा लिया गया था वैसे 28 तारीख को, 25 तारीख को सरकार ने कि कहीं आंदोलन में ये ज़्यादा अपनी भागीदारी ना करें, लेकिन 4 दिन के बाद हमें छोड़ दिया गया था मजबूरी बस। तो ये हरियाणा जो सरकार है वो डरी हुई है, ये तो सबको पता ही है। तो किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो जनहित कल्याण समिति की तरफ से ये आश्वासन और भरोसा दिला सकते हैं कि आपको जहाँ भी इसकी आवश्यकता समझी जाए तो एक बार सूचना देके और सेवा का मौका हमें ज़रूर दिया जाए और हम हर समय आपके बीच रहेंगे, आपकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो अब आगे क्या रणनीति है? एक किसान आंदोलन के अलावा अभी नए सिरे से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो किस तरह के क्रियाकलाप चलाएंगे आप? देखो, सबसे ज़रूरी तो ये है कि समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं, जो थोड़े से अंधविश्वास अभी भी बचे हुए हैं, उनको तोड़ना है। जाति पाति का जो भेदभाव है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। हमने एक स्टेज के ऊपर, एक लेवल के ऊपर सभी को जोड़ना है और समाज को ऊपर उठाने का हमारा लक्ष्य है। तो संगठन का अभी कोई विस्तार की योजना है? हाँ, संगठन की अभी एक मीटिंग लेके और बहुत ही जल्द हमारा सबसे पहले अब अगला जो प्रोग्राम होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हल्का वाइज होगा और इसको बिल्कुल हरियाणा स्टेट के पूरे एक एक कोने पर इसको पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो इसमें युवाओं को लिया जाएगा या कोई एज फैक्टर है इसमें काम करेगा? देखो, इसमें एक ही फैक्टर है जिसको हमने सबसे ऊपर के कॉलम में हमने रखा है। एक ही फैक्टर है कि जनहित के कार्य के लिए उसके अंदर कोई एज नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो आदमी जनहित के कार्य के अंदर अपनी निष्ठा निष्पूर्ण काम करने की रखता होगा वो सभी इसमें काम करने के काबिल है। तो मान लो सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो आपकी संस्था का क्या योगदान रहेगा? क्या आगे की क्या रणनीति है? देखो, सामाजिक जनहित कल्याण समिति जो हमारी रजिस्टर्ड हरियाणा जो है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा 1833, जो हमारी कल्याण समिति है, ये पहले से ही एम्बुलेंस और 25 से 30 कम से कम और बाकी और भी जुड़े हुए हैं वॉलंटियर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। और जहाँ हमें ऐसा महसूस होगा कि भी जो सरकार किसानों की बातों को नहीं मान रही है और हम इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं, उसके लिए मीटिंग लेके उस पर भी फैसला करेंगे। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा आंदोलन पे बोलना चाहूँगा। चेयरमैन साहब का परिचय है कि सिसाई नगर पालिका के चेयरमैन मैं हैं। बलबीर सिंह सिहाग, इनको कौन नहीं जाने चेयरमैन नव नगर पालिका सिसाई जो नव गठित हुई है।
उसकी मेज़बानी करते हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस से जुड़े लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही किसी दुख और दर्द की बात को जनता तक जन जन में पहुंचाया जा सकता है। अभी अभी जो पिछले 10 दिन से एक आंदोलन उत्तरी भारत में सबसे पहले खड़ा हुआ, जो धीरे धीरे सारे भारत में फैल रहा है। अब मैं भी लगभग 30 साल सर्विस में रहा हूँ और मेरा विषय भी राजनीति शास्त्र रहा है। राजनीति शास्त्र में ये खुले रूप से और खुले मन से विद्वानों ने इस बात को लिखा भी है कि लोकतंत्र में सरकार जो भी बनती है उसको सभी को सुनने का अधिकार भी है और ऐसे कानून निर्माण का उसका नज़रिया भी होना चाहिए जो जनता के हित के हो। अभी अभी जो ये पिछले दिनों 3 कानून बनाए गए थे कृषि से संबंधित, इन कानूनों के बारे में कभी भी सरकार ने किसानों से किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली। जब किसान पहली बातों से संतुष्ट था, पहली व्यवस्था से संतुष्ट था, तो नई व्यवस्था को लागू करने के लिए किसानों की सहमति अनिवार्य थी, जो नहीं ली गई। मोदी जी ने पिछले 70 साल का जो पड़ाव है भारतवर्ष का, जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, उससे लेकर अब तक के 3-4 ऐसे बढ़िया काम किए जो समय समय पे आवाज़ उठाते रहे थे लोग कि ये ख़त्म होनी चाहिए। जैसे धारा 370 की बात है, मंदिर निर्माण की बात है, वो समाज हित में उन्होंने किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो इस अड़ियल रवैये को छोड़ के किसानों की बात को अवश्य सुने, क्योंकि मैं भी स्वयं किसान रहा हूँ और अब भी किसान का बेटा हूँ। 4-5 साल मैंने स्वयं भी खेती की है। खेती के ऊपर जो लागत आती है काम करने में, फसल बोने से लेकर पकाई तक, आज ये व्यवस्था बन गई है कि वो लागत भी पूरी नहीं हो पाती है। किसान के घर में कोई मशीन थोड़ी है एक्स्ट्रा पैसे पैदा करके वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लेगा। ये सारी व्यवस्था सुधारने का जो कार्य है सरकार के ऊपर निर्भर करता है, और देश के ऊपर कोई भी संकट आता है तो सारी पब्लिक प्रधानमंत्री के ऊपर देखती है, प्रधानमंत्री की तरफ देखती है, और प्रधानमंत्री ही अगर निष्क्रिय हो के जनता का साथ ना दे, मैं उस राजा को राजा नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब प्रांतीय सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने किसानों के हित में और किसानों से सही बात करके उनकी जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उदाहरण के तौर पर MSP की बात है, मंडी बनी रहे इनकी बात है, बाज़ार में किस प्रकार से ज़मीन उनकी फसल के बिकेगी, उस प्रकार की बातों के ऊपर पूर्ण गौर करके उनकी बातों को अवश्य मानना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से सभी से आह्वान करता हूँ क्षेत्र के लोगों से कि वो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लें और सोई सरकार को जगा के उनके पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयास करें। हम 24 घंटे किसानों के साथ हैं। धन्यवाद।